अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एज़ यूजुअल जो सब बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के ऊपर, हम भी उससे आगाज़ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं वो आपने देखा होगा, जब भी कोई इवेंट आता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, हर दफा जो है वो मामलात अंदरूनी खराब हो जाते हैं। पार्टी में जो लोग इकट्ठे किए हुए हैं खान साहब ने, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस बार भी बिल्कुल यूं ही हुआ। सेनेट इलेक्शन के लिए जो टिकट्स बांटी गई हैं खान साहब की जानिब से, वो पार्टी अरकान ये कह रहे हैं कि एकतरफा फैसले हैं। और देखा जाए तो फैसल वाबड़ा साहब को जो टिकट खान साहब ने जो है वो दी है, उस पर भी एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। सिंध के अंदर काफ़ी एतराज़ात हैं क्योंकि सिंध की जो क़यादत है वो कह रही है कि वाबड़ा साहब को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन खान साहब ने सारे एतराज़ात को एकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया है, पार्टी जो ओहदेदार हैं उनको एतमाद में लिए बगैर। इसी तरह से सानिया निश्तर साहिबा का मामला है और इसी तरह से जो इस्लामाबाद से हफीज शेख साहब को टिकट दी है, मामला काफी खराब लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफों के अंदर ही। प्रोग्राम का आगाज इसी टॉपिक से करेंगे। हामिद अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सर आपको वेलकम करेंगे। नासिर चौहान साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम से हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपको भी वेलकम करेंगे। अफराज नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, साबिका जनरल काउंसलर हैं और यूसी 215 से इनका ताल्लुक है, आपको भी सर वेलकम करूंगा। हामिद अल मशरिकी साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगा, क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों के अंदर, क्या होगा सेनेट इलेक्शन में, क्या देख रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच उमर। देखें, बात यह है कि पीटीआई का जहां तक सेनेट इलेक्शन में टिकट्स देने का ताल्लुक है, वो तो मामला मुतनाज़ा बनता ही नजर आ रहा था और उसके हवाले से सबसे अहम बात जो थी वो यही थी कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो या पीटीआई हो, हर बार दावा किया जाता है कि जी अपने कारकुनान को टिकट देंगे, पुराने कारकुनों को यहां पर मौका देंगे, सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होने देंगे, सेनेट में जो वोटों की बोलियां लगती हैं वो नहीं लगने देंगी। आपको उमर बताता चलूं कि 3 दिन पहले मैंने एक पूरा तहकीकी मकाला लिखा, आर्टिकल लिखा और उसके अंदर मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया मैंने पढ़ा कि किस तरह हिस्ट्री में पाकिस्तान की सेनेट जो है वो सिर्फ पैसे वाले की गेम बन के रह गई है। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप बलोचिस्तान से जाके ना कभी जिंदगी में आप कोयटा गए हो, ना आपको उसकी डेमोग्राफीज पता है और आप कोयटा से बलोचिस्तान से सेनेटर बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें पीटीआई की अंदरूनी सियासत, तो उसके अंदर बड़ी सख्त कारकुनों में बेचैनी है, कारकुन परेशान है और कारकुन ये चाहते थे कि इस बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना वादा पूरा करें और वर्करों को टिकट दें। जी हाँ, इजाज चौधरी वर्कर है, उनको टिकट मिली है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। इसी तरह पिशावर में 2-3 वर्कर्स हैं, उनको मिली है, लेकिन फिर तरकई खानदान को मिल जाती है टिकट, इधर अबड़ू को सिंध में मिल जाती है, फैसल वाडा का आपने नाम लिया, अली जफर साहब को मिल जाती है, डॉक्टर जरका की जो कवरिंग कैंडिडेट हैं जिनका नाम आ रहा है, फराह खान जो जिनका नाम आ रहा है, किस हवाले से नाम आ रहा है, बस इस हवाले से जो नाम आ रहा है, तो ये पीटीआई के लिए बड़ी नदामत का बायस है। और मैं आपको एक और बात बताऊं उमर, मेरा जाती ख्याल है कि पीटीआई को वो जो हम कहते हैं ना कि इनको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, इनका इंटरनल जो मैटर होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको यहाँ एक बड़ा एक मजे की बात बताता चलूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी बहसीयत वजीर आजम मसरूफियात तर्क करके बनी गाला में पीटीआई की काउंसिल्स और पीटीआई की कोर कमेटीज के इजलास बुला लिए हैं और एज ए पीटीआई हेड मामला को अब सेटल कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि मामला कितना सेंसिटिव है। डॉक्टर सानिया निश्तर का आपने नाम लिया, हफीज शेख का नाम, तो जी सानिया निश्तर ने तो कुछ सर्व किया है, लोगों को कुछ नजर आया है, मैं ऐसे कहूं, लेकिन फिर भी कहीं से आई और पेशावर से टिकट मिल गया। हम ये कहते हैं जी कि चलो उन्होंने 2-3 साल लगा दिए पार्टी के साथ, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं, बैरिस्टर अली जफर का मैं नाम लूंगा, जिन्होंने पीटीआई में रजिस्ट्रेशन, परवेज खटक साहब उन पे एतमाद करेंगे क्योंकि उनके अपने मामला बहुत खराब चाह रहे हैं, केपीके के अंदर सानिया निश्तर साहिबा पे एतमाद कर सकेंगे? मैं आपको बताता हूँ, इसमें परवेज खटक और असद कैसर का जिस तरह नाम उस वीडियो स्कैंडल में आ गया था, मेरा तो ख्याल था कि इमरान खान साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई तादीबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि उनको फिर एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई और उसकी वीडियो की टाइमिंग आप देखें तो वो बड़ी क्वेश्चनेबल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक आपको मजे की बात बताऊं, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो जिसको कहते हैं मुकाबला होना है या मार्का होना है, वो इस्लामाबाद में होना है, इस्लामाबाद और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकाबले में आते हैं, उस पे भी पीडीएम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब नासिर चौहान साहब आपकी तरफ आऊंगा,
पीडीएम ने जो है वो कहा यह जा रहा है कि मुश्तरका उम्मीदवार जो है सबके सामने ही है, लेके आए हैं, और जो क्रिटिक्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो है वो मेरिट पे फैसले किए हैं। ये आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, आपको कितना फायदा होने जा रहा है उससे? देखिए, ये जो सेनेट है ना, इसके इलेक्शन जो, अगर हम तो इसीलिए कहते थे कि सीक्रेट करवाएं और ताकि इनकी भी इज्जत बच जाए, जो वोट जिसको देना चाहता है पार्टी भी बच जाए। लेकिन ये चाहते हैं कि इनको खैर समझ बाद में आती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो देखें सबके, इसके 226 आर्टिकल जो कहता है कि जनाब जोन सा भी इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। ये कहते हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ले लेंगे, ये कहते हैं कि जी हम जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस ले आएंगे 89 आर्टिकल के तहत। तो ये देखिए, ये एक वायलेशन से वायलेशन करते चले जा रहे हैं और टकराव की सियासत ये करते चले जा रहे हैं, जिससे फेडरेशन को नुकसान है, इंतशार फैले। सेनेट जो है ये एक अलामती तौर पर एक, ये जो ईवान है, ये सेनेट का ईवान इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान की जो तमाम सूबा जात हैं उनकी बराबर नुमाइंदगी उसमें शामिल की गई है। इसकी 104 सीटें हैं, तमाम सूबों को बराबर और हर एक को बराबर हक दिया गया। तो मेजॉरिटी वाला जो है वो अपने वोट लेगा, और मेजॉरिटी वाला जो है उनके जितने जिस लिहाज से उनके एमपीएज और एमएनएज हैं वो अब उनके सेनेट मुकर्रर होते चले जाएंगे। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, हम क्योंकि इनको पता है कि 2.5 साल तो इनके गुजर चुके हैं और इन्होंने काम तो कोई किया कोई नहीं है ना जी, जिससे इनके अपने बंदे जो हैं इनकी हमायत करें, और वो टोटल इनके मुखालफत में आ गए हैं। अब ये देखें, जो कैंडिडेट हैं आप उनकी लिस्ट चेक करें, देखिए जो सेनेटर्स थे, जो अब टेक्नोक्रेट की पंजाब की सीट है, जो पीएमएल-एन है उन्होंने आजम नजीर तारड़ साहब को दिया, इन्होंने 2 कैंडिडेट दे दिए। अब देखें, ये एक उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने अली जफर साहब को देनी है या उनके साथ अताउल्लाह खान साहब को देनी है। तो इस तरह इनमें कोई जो है पाए की बात नहीं है। ये सारे के सारे सेनेट को भी वो समझते हैं कि जनाब लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे, या लोकल बॉडीज को ही समझ के उसी तरह जिस तरह उन्होंने उसको जुर्लू फेर के खत्म कर दिया, इसको भी उसी तरह खत्म करके और इसी तरह ये जीतना चाहते हैं। उमर, शो ऑफ हैंड के हवाले से आप आगे चलेंगे तो मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कुछ। बिल्कुल ठीक, आप चलते हैं, लेकिन उससे पहले अफराज नकवी साहब के पास आ जाते हैं। सर, बात आपने सुनी है, एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अक्सर उठते आते हैं, क्या कर रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन से लेकर जो है वो सेनेट इलेक्शन तक आ जाए, बद इंतजामी की आला मिसालें कायम की हैं, और फिर कहते हैं जी वक्त दे दें, मोहलत दे दें। क्या कर रहे हैं सर आप? देखें उमर, बात सीधी सी है कि हर किसी का हक है सियासत में कि वो इतराज़ करे और इतराज़ बर्दाश्त भी करे। हम कोई चीज़ के ऊपर इतराज़ करते हैं तो हमारे जो कुलीग भाई हैं नासिर साहब की पार्टी, वो उस चीज़ को हमेशा उल्टे रंग में लेती है। इनको इतराज़ है कि हमने अली जफ़र साहब को या अताउल्लाह खान साहब को क्यों टिकट दिया, इनको है कि जी हमने अपना कवरिंग कैंडिडेट फरद बीबी को क्यों रख लिया। ठीक है, हर चीज़ पे तो हमारी इतराज़ है। अपनी पार्टी की तरफ देखते हैं इनको क्या मसले हैं। ठीक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने अपने बेटे के लिए जब कहा तो उसके बदले में इन्होंने जो टिकट दिया है जिस शख्स को, क्या वो उस लिहाज से नहीं है कि वो पैसे के लिहाज में नहीं आता। ठीक है, तो ये चीजें तो इतराज करें, इज्जत बचाने की बात कर रहे हैं। क्या हमने इनको अक्टूबर से जब हमने ये रेजोल्यूशन भेजी कि जी इस चीज के ऊपर हम बैठ के डिबेट करते हैं, तो इन्होंने उस चीज को खराब नहीं किया। ये मामला जनवरी तक नहीं लेके आए। ठीक है, इन्होंने आने नहीं दी, रेजोल्यूशन नहीं आने दी, तकरीबन 6 महीने इसके अंदर इन्होंने जाया किए, और अब ये कह रहे हैं कि जी हम इज्जत बचाएं। इस तरह अगर हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारी है, बाहर की तो नहीं है, हमारी सबकी है, सबकी है। अगर हम ऑर्डिनेंस लेके आए हैं तो हमने उसको उसके साथ मशरूत किया। हमने इस तरह नहीं कहा कि आप ये ऑर्डिनेंस हम इसको पूरी तरह से इस चीज के ऊपर हम अमल करवाएंगे। हमने कहा है अदालत जो फैसला देगी उसके लिहाज से हम इस कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे 90 डेज के लिए, सबको पता है। उसके बाद हम इसको दोबारा ले आएंगे कौमी असम्बली में इंशाल्लाह।
अच्छा मशरकी साहब, यहाँ पे एक जो है सूरत काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इमरान इस्माइल और अली जैदी साहब जो है महमूद मौलवी साहब को टिकट देना चाहते थे, जो बहुत बड़े अरबपति शख्स हैं सिंध के हवाले से अगर उनका जिक्र किया जाए, लेकिन जो है इस वक्त भी जो है वो डेडलॉक काफी ज्यादा जो है बरकरार है और कहा यह जा रहा है कि जो फैसल वाबडा साहब को टिकट दिया है वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन जो दूसरे नाम जो है सानिया लिस्टर साहिबा का है और इस तरह से दूसरे नाम है, इनको जो है वो बदल दिया जाएगा। ये अभी नाम वैसे ही दिए हुए इन्होंने, क्योंकि परवेज खटक, असद उमर और जो है वो उनके जो दिया हुआ सेनेट के इलेक्शन के ऊपर इनको जो है लोगों को संभालने का असद कैसर साहब को जिम्मेदारी दी हुई है। ये तो खुद लोग जो है इनके जो है वो राइवल उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। और उमर, मैं इसमें ये कहूंगा कि आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कि यूसुफ अबड़ू जो उनके मौलवी साहब के मुकाबले में जिनका नाम दिया गया है वो भी माली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत मुस्तहकम अली ज़ादी साहब के दोस्त हैं महमूद मौलवी साहब, इसलिए वो जो पैसों की टाई है वो दोनों के दरमियान एक जैसी है और ये बदकिस्मती है। पीटीआई का असल में ना मैं कहूंगा कि कैंडिडेट के हवाले से तो इंटरनल मामला है ना, जो ओवरऑल सबसे बड़ा जो क्राइसिस मुझे नजर आ रहा है वो दो चीजें हैं। पीटीआई चाहती है शो ऑफ हैंड से हो जाए, ठीक है। देखें, पाकिस्तान का नासिर साहब बैठे हैं, कानून थोड़ा मैं भी तालिबे इल्म हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको आप 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं छेड़ सकते। ठीक हो गया, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं थी। ऑर्डिनेंस आप नहीं ला सकते जब सेशन चल रहा हो पार्लियामेंट का। इन्होंने एक दिन के लिए सेशन खत्म किया और ऑर्डिनेंस ले आए। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया है, इसको कानून की वो जो कहते हैं ना मोम की तरह नरम है, जिस तरफ मर्जी मोड़ लिया जाए, इस वक्त ये किया गया। अब तीसरी बात सबसे खतरनाक, आप समझे कि शो ऑफ हैंड पे सुप्रीम कोर्ट अपने कंधे पे कैसे बोझ ले ले कि कल 3 महीने बाद जब ऑर्डिनेंस का टाइम खत्म हो जाए और ऑर्डिनेंस जो है ये तरमीम जो है ये पीटीआई किसी भी वजह से पार्लियामेंट से मंजूर ना करवा सके, तो आप समझे कि पूरा इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ही नल एंड वॉइड हो सकता है। सवाल उठे, ठीक हो, उसमें सवाल उठेगा ना जी कि आपने ये कोई ऐसा रोज नहीं है कि आया कस्टम की गाड़ियां आई तो खुद कह रहे हैं जी कि आइन में तब्दीली कर रहे हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मजे की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आइन का आर्टिकल 263 आपको ये इलेक्शन कराने का कहता है, वहां आइन का आर्टिकल 213 बड़ा वाजे बड़े मजबूत इख्तियारात देता है इलेक्शन कमीशन को, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इवन सीक्रेट बैलेट के बावजूद इंतहाई कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के साथ इलेक्शन कर सकता है, जिसमें उसके पास पावर्स होंगी कि वो हॉर्स ट्रेडिंग पर भी काबू पा सके, वो फ्लोर क्रॉसिंग पर भी काबू पा सके। सो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंधे के ऊपर किसी सूरत भी शो ऑफ हैंड्स का बोझ नहीं लेगा, इसीलिए ऑर्डिनेंस जो है उसको मशरूत किया। नकवी साहब की ये बात ठीक है कि पीटीआई का जो इसको मशरूत करना है वो एक तरह से कलमंदी है, लेकिन अगर इसको मशरूत ही करना था तो मेरा ख्याल है कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से राय मांग लेते और उसके तहत जाते। मेरा ख्याल है ये बेहतर आइडिया था। अब तीसरी बात, आप इस इलेक्शन के आगे की सूरत हाल देखें तो क्या होता है, आप समझे कि शो ऑफ हैंड्स नहीं होता या शो ऑफ हैंड्स हो जाता है। दोनों सूरतों में वो उम्मीदवार जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे उनका क्या स्टेटस होगा, एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अच्छा, अब देखें, आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। 4 दिन पहले सदर ट्रंप का मुआवजा होता है सेकंड टाइम, उसमें 7 रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और वोट ट्रंप के खिलाफ दे देते हैं। ठीक है, वहां जमहूरियत है। अब वहां ये तो नहीं कि नोट चले होंगे डेमोक्रेट से निकाल दो वोट, ठीक है ना। इख्तिलाफ राय कानून भी इजाजत देता है, और यहां पर जब जिसको जमीर की आवाज कहते हैं बदकिस्मती से वो सूटकेसों की आवाज होती है, ये बदकिस्मती है। जहां तक जमहूरियत का ताल्लुक है तो जमहूरियत में इख्तिलाफ राय रखना हर मेंबर का हक है, हर मेंबर अपने जमीर के मुताबिक वोट देता है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक ये कि शफाफ इंतखाबात कराए जाए, और दूसरा ये कि अगर कहीं पर भी पैसा चल रहा है, जो कि सबको नजर आ रहा है बदकिस्मती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई वाजे ऑर्डर दे, रूलिंग दे कि जी जिसका साबित हो गया इसने पैसे लेके अपना वोट दिया है किसी भी अंदाज में, तो उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो सर क्या एक मिनट में आपको हामिद साहब अभी बात कर रहे थे, हामिद साहब ये बता दें कि सर आज से पीछे जितने भी इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, उसके अंदर क्या पैसा नहीं चला?
मैं इनको अंग्रेजी की एक मिसाल दूंगा कि वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई द सेकंड रॉन्ग। बिल्कुल सही। आपकी एक गलत की हुई बात दूसरी गलत बात की तौजी नहीं होगी। नहीं सर, मेरी वो बात नहीं है। देखो, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब पैसा चलता था और ये दोनों पार्टीज जो मुतवातिर एक बाई एक करके आती रही हैं, इन्होंने नहीं सोचा अगर हम सोच रहे हैं तो ये हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? हमारी मेजोरिटी नहीं है, हमने मान लिया हमारी मेजोरिटी नहीं जा रही है। उमर, इसके अंदर मैं एक मिनट नकवी साहब को जवाब देना चाहूंगा। इसके अंदर जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि चूंकि पीटीआई को डर है अपने ही अरकान के मुनखरिफ हो जाने का, यानी उसको कहते हैं कि पीटीआई खुद कमजोर विकेट पे आई है, तो उस वजह से शो ऑफ। नहीं सर, हम कमजोर विकेट पे नहीं है। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की सीट निकालेंगे और बताएंगे कि पीडीएम के बारे में से हवा निकल गई हुई है। गिनती मैं इसमें नकवी साहब के साथ हूं कि अगर गिनती के एतबार से देखा जाए तो सर 180 बंदे हमारे मसला नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे। लेकिन ये जो उमर ने बात की है इसमें कितना वजन है कि फिर एतराज़ात क्यों कर रहे हैं? पैरों से जमीन क्यों निकल रही? बाहर हम इतराज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कहीं से तो हम चलना शुरू करें ना। अच्छा, आप कहते हैं कि हम ये वाला इलेक्शन छोड़ दें, आप चाहते हैं कि हम ये वाला इलेक्शन छोड़ दें, कल एक बड़ी हम ये वाला इलेक्शन छोड़ दें, हम अगले इलेक्शन में चले जाएं। कल एक बड़ी मजे की बात हुई, एक साथ उन्होंने कहा जी हम इसमें पीटीआई वाले ना नून लीग की बेहतरी के लिए शो ऑफ हैंड लाना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है, अगर आप मेरी तजवीज माने तो उनकी बेहतरी ना करें। बिल्कुल ठीक। लेट देम डू इट। अगर वो खुद ही डूबना चाह रहे हैं तो भी डूबने दें। मकसद सिर्फ टाइमिंग है। मैं आपको सच बताऊं, शो ऑफ हैंड का मतलब क्या हो? शो ऑफ हैंड के मैं हक में हूं, ये भी मैं आपको बता दूं कानूनी तौर पे, लेकिन तरीकाकार कानूनी होना चाहिए। अगर पीटीआई की हुकूमत जो तब्दीली के नाम पर आई है, जिसका जो एक डिफरेंट स्लोगन के साथ आई है, अगर वो भी रिवायती फैसले करेगी, रिवायती अंदाज से करेगी, तो अवाम में मायूसी बढ़ेगी। मशरकी साहब, शो ऑफ हैंड के आप हक में हैं, लेकिन ये जो है वोट जो है वो किसी का भी हक होता है। इसके अंदर फनी बात आपको बता दूं, फिर ये कर लें, फिर इसी ऑर्डिनेंस इलेक्शन ना कराए ना, एक नाम लिख के आगे साइन नॉमिनेशंस आ जाए, नॉमिनेशंस करा लें। इसके अंदर एक फनी बात बताऊं, इसी ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि जी सेनेट के अराकीन शो ऑफ हैंड से सिलेक्ट करें, और जब चेयरमैन सेनेट को सिलेक्ट करेंगे तो सीक्रेट बैलेटिंग होगा। इसी एक ऑर्डिनेंस के अंदर दो पैरे हैं, यानी आप चाहते हैं आधा जो है वो इंतखाब शफाफ हो जाए और आधे में वही हो जब संजरानी साहब के खिलाफ आता है तो 65 अराकीन बैठे रहते हैं और जब वोट आते हैं तो सिर्फ 52 वोट आते हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि पीटीआई को बड़ा क्लियर विजन के साथ चलना है। पीटीआई को चाहिए कि इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट है, अपनी पार्टी को इकट्ठा करे, अपने वोटर्स को इकट्ठा करे। चौहान साहब की तरफ आते हैं। चौहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड का फायदा आपको है, तो सर आपको इतराज किस चीज का है? करवाने दे शो ऑफ हैंड, आपको फायदा होगा उस चीज का? सर, फायदे और नुकसान की बात बाद में होती है। पहले देखें, हमने पाकिस्तान की सालमियत को देखना है। पाकिस्तान की सालमियत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो आर्टिकल्स में और दस्तूर के अंदर है। और मैं ये समझता हूं कि जब 226 बिल्कुल क्लियर एंड कट आर्टिकल है कि तमाम इलेक्शंस के जो प्रोसीजर हैं वो बैलेटिंग है वो सीक्रेट होगी एक्सेप्ट पीएम और सीएम के और वजीर आला और वजीर आजम के। उसके भी पीछे भी लेजिस्लेचर की एक रीजनिंग है कि अपने उनको पुश करने के लिए, उनको मामला दुरुस्त चलाने के लिए। अच्छा, बात यह है कि अगर ये चाहते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करवाएं। अगर अमेंडमेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जो देखना 18th अमेंडमेंट में ये अमेंड हुआ। अब बाकी बात ये रह गई है कि इनका हाल इनको नजर आना शुरू हो गया। अब देखें, एक 3 इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, मलीर में हुआ, पशीन में हुआ, सांगड़ में हुआ। अच्छा, ये शो ऑफ हैंड वाली बात मशरकी साहब आप भी इस पे एग्री करेंगे, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे बाकायदा तौर पे सवाल उठा दिया है। उनकी तो मान ही नहीं रहे, चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। असल में बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी मैं सिर्फ मुवज्जा तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बात ये है, सिर्फ बुनियादी बात है कि जी अगर आपने शो ऑफ हैंड करना है तो आप बाकायदा आप इस इलेक्शन को उसी प्रोसीजर से होने दें, आपकी मेजॉरिटी बनेगी। जो नजर आ रहा है, आप सेनेट में तरमीम ले, जैसे कहा जा रहा है कि जी हम तो वेट ही पिछले 3 साल से इस इलेक्शन का कर रहे थे, हम बहुत सारी कानून साजी नहीं कर सके। पीटीआई का ये बड़ा नकवी साहब को इसमें ऐड कर लेते हैं। नकवी साहब, मुझे ये बताएं कि जब करवाना ही शो ऑफ हैंड है, इलेक्शन कमीशन की सुननी नहीं है, तो हुकूमत आपकी है, खत्म करें इलेक्शन कमीशन। नहीं, ऐसे तो बात नहीं। देखें, बात मान लें उमर भाई, बात
इतनी सी है, हम शो ऑफ हैंड के लिए इस वजह से जाना चाहते हैं कि इलेक्शन में शफाफियत आए। अच्छा, ये जो पैसा चलता है ना, जो चमक चलती है, जो चमक चलानी शुरू हुई है 92 से, मियां साहब ने छांगा मांगा की सियासत करनी शुरू की, ठीक है, ये पैसे आना शुरू हुए, इधर से खरीदे उधर डालें, उधर से खरीदे उधर डालें, ठीक है, हम इस चीज को रोकना चाहते हैं कि ये पैसा सही जगह पे हमने कौन सा तरीन साहब के साथ जहाज चलवाया आपके इस इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं चलाया सर, नहीं, मैं जो लोग हमारे साथ मिलना चाहते थे, जो लोग हमारे साथ मिलना चाहते थे, लीटर में तो पता नहीं कहाँ वघूम रहे थे सर 70 रुपए लीटर में तरीन साहब चलाए नहीं हमने। सर, मैं इसमें छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बात यह है कि पीटीआई जब 5-6 अरकान बुज़दार साहब से मिलते हैं मुस्लिम लीग नवाज के, तो उनको मुनहरिफ अरकान और ज़मीर की आवाज़ का नाम दे दिया जाता है, और दूसरी जाने पीटीआई के बंदों के जाने का डर किया जाता है कि ये पैसों से चले जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि कमजोर फुटिंग है, लेकिन सर हमारे बंदे कहीं नहीं जा रहे, हम सब हमारे बंदे कहीं बस ये हमारे बंदे ये मुझे पसंद आई है, मुझे आपकी ये बात पसंद आई है। आपके बंदे अगर पक्के पैरी हैं तो फिर आप ना डरे, फिर आप गवर्नमेंट से आप सुप्रीम कोर्ट में ये कहें कि जी जो, और वैसे होगा भी ऐसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मानना तो सबको वही पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी के पास भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी उसको चैलेंज करे या तनकीद करे। अफराज साहब, जब हालात आपके साजगार थे ना पिछले सेनेट इलेक्शन में, तब भी आपके 2 दर्जन से ज्यादा एमपी है जिसमें वजीर बशीर भी शामिल थे, उन्होंने भी पैसे लिए थे। अब तो हालात भी साजगार नहीं है, हमने उनको पार्टी से निकाला, हमने पार्टी से निकाला भी तो ना। ये हवाले से हमने निकाला, हवाले से पार्टी से निकाल दो, बाद में किसी और ओहदे पे ले आओ, टेक्नोक्रेट की सीट पे ले आओ, आप ब्यूरोक्रेट की सीट पे ले लो, किसी बड़े ओहदे पे फाइल कर दो। हमने एक बार निकाला, हमने उन 20 भाई असेंबली के मेंबर्स को निकाला तो हमने उनको वापस नहीं। चौहान साहब से ऐड करवा ले, काफी देर से चौहान साहब बोल रहे हैं। इनकी पार्टी देखे, इनकी पार्टी में बुनियादी बंदे कहां गए हैं जो इनके बेसिक, जो इनके विजन के साथ खड़े थे। अब ये देखें, इनकी पार्टी में जो चूं का मुरब्बा इकट्ठा किया है इन्होंने, जिस तरह भी इकट्ठा किया है, जंगीर तरीन के जहाजों से इकट्ठा किया है इन्होंने, अब वो इनको उनकी औकात याद आ रही है कि हम तो खरीदे हुए बकरे थे। अब ये इनको निकालने के क्या बचेगा इनका? देखें, जो इनके बुनियादी बेसिक, जो शहजाद अकबर जैसे वो जो अभी बातें करते हैं, लेकिन उनको जो इलेक्शन कमीशन में जो इनकी पिटीशनें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वहां पे स्टे पे ये तो खुद चल रहे हैं। देखिए, जब बात की जाए ना असूलों की, तो उस पे 5 साल स्टे पे आपने भी गवर्नमेंट की है, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। ये भी आपने भी पूरा 5 साल स्टे के ऊपर गवर्नमेंट की है। आप अपनी बात क्या समझे? जब मैं आप लोग वो बात कर रहे हैं जिसकी कोई सारा ना कोई पैर है। तो आपके लीडर ने आपको सिखाया ही कुछ नहीं है कि सारा कुछ आपने सीखा हुआ है। सर, सारा कुछ आपने नॉर्म्स नहीं है आपके लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बात बोलने का आप नॉर्म्स नहीं है, किसी की बारी में नहीं बोलते। आपको क्यों नहीं सिखाया? कीजिए बात कीजिए। सर, ये देखे, इनको ये देखे ना, इनको नॉर्म्स नहीं आते कि जब एक बंदा बोल रहा है तो आप उसकी बात तो सुने। इनमें टॉलरेंस नहीं रहा। ये कौम के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये कौम के ये इन्होंने कौम में इस तरह 35 साल आप दोनों पार्टियों ने खिलवाड़ किया इनके साथ। 35 साल नहीं, इस वक्त काट रहे हैं, वो आपका गोया हुआ काट रहे हैं, हमारा ही काट रहे हैं। सर, आप लोगों ने इस 35 साल में इस मुल्क का, सर 35 साल में काटते ना आप अपने बंदों के साथ दोबारा हो जाता। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोटे लेके काटना शुरू कर रहे हैं आप। सर, आपने जंगीर तरीन के जहाज में वो जो बकरे ले लिए आपने काटे। चौहान साहब, मेरे से सवाल ले, मुझे ये बताएं कि सवाल आपकी बात वहीं पर रहेगी, आप बात करना चाह रहे थे शो ऑफ हैंड के ऊपर, जो है वो आप तो इसके हक में है कि खुफिया रायशुमारी से जो है वो डालना चाहिए। हम कह रहे हैं जो कानून कहता है उस पे अमल पैरा होना चाहिए। कानून तो कहता है जी कि शो ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हम भी यही कहते हैं। आप करवाएं, पहले अमेंडमेंट लाएं। भाई 18th अमेंडमेंट हुई, उसके तहत सीक्रेट बैलेटिंग आ गई। सीक्रेट बैलेटिंग होने दे। आपको इतना ही अगर जोम है तो आप अमेंडमेंट लेके आते ना, अमेंडमेंट बिल लाते, उस पे बात करते। आप सीधे जाके कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट हमारा है, फौज हमारी है,
हम दूसरे बंदों के लीड करने थे सर, दूसरे यहां पर दूसरे पाकिस्तान में जो दूसरे बशिंदे हैं या अपोजिशन है, उनका तो कोई है ही कोई नहीं, उनका कोई इदारा नहीं है, सारे इदारे इन्हीं के हैं। जब इनके साथ चलते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे इदारे हैं। अब वो चीजें नहीं रही, अब वो चीजें नहीं रही, भूल गए इनको। अफराज साहब, उमर, मैं सिर्फ एक मिनट की एक बात कहना चाहूंगा कि बात इतनी सी है कि हम ये समझते हैं कि जमहूरियत का हुस्न इसमें है कि जमहूरी मामलात का नहीं, जमहूरी मामलात का हम पार्लियामेंट के अंदर हल कर लें, हम अफ़ाम तफसीम से हल कर लें। हमारा सुप्रीम कोर्ट तक जाना, हमारा हर मामला के लिए सुप्रीम कोर्ट की राह देखना, इस बात की निशानदेही करता है कि बुनियादी तौर पे जमहूरी सिस्टम कमजोर हो रहा है। और देखिए, खुदारा जमहूरियत है तो ये सब पार्टियां हैं, ये सब इदारे हैं, इसलिए वक्त आ गया है कि जमहूरियत के लिए काम किया जाए। चाहे मैं इसमें खुल के कहूंगा, चाहे मरियम बीबी बयान दें जिसमें अदालत को मुतनाज़ा बनाया जाए, वो भी गलत है। चाहे पीटीआई जो है वो ऑर्डिनेंस ला के फिर शो ऑफ हैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाए, वो भी गलत है। चाहे बिलावल जो है वो कोर्ट्स को किसी और नाम से पुकारे, वो भी गलत है। खुदारा जमहूरी, देखिए बाकी दुनिया में भी जमहूरियत पार्टियां सियासत करती हैं, लेकिन वो इदारों को नहीं घसीटते हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई हुई है कि हम मसला है इदारे घसीट, हम जो मसला है इदारों को डालते हैं, कुछ सही रहना। हाँ, ये बात देखिए, नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, किस तरह अदालतों में आए जी, स्टाम होगा जी, ये होगा, ये कैसे मामला सेटल सर, उनको दवाई नहीं मिल रही। इलेक्शन से आगे बात बढ़ाते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत पे बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट खत्म हो रहा था और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पासपोर्ट को रीन्यू नहीं किया जाएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि एजाजी तौर पर जो है वो उनको पासपोर्ट दिया जाएगा कुछ अरसे के लिए, उसमें वापस आ जाए। नवाज शरीफ साहब अभी भी बाजिद हैं कि मेरी तबीयत काफी खराब है। वीडियोज आती हैं, बाज़ाहिर तौर पे तो सही नजर आते हैं, पिज्जा भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, लेकिन आ नहीं रहे। मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो बात यह है कि पहली तो बात यह कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, आमीन आमीन। नेशनल लीडर हैं, चौथी बार तीन बार के वजीर आजम है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन उसके साथ साथ पासपोर्ट एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर उनका राइट है, उनके पास होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, जितने भी केसेस हैं, जो कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको राइट देता है। पूरी दुनिया में हेड ऑफ द स्टेट्स के पास ताउम्र कुछ जो होती हैं डिस्क्रिशंस रह जाती हैं, कुछ चीजें उनके साथ हमेशा के लिए होती हैं। इसीलिए मेरे लिए ये बड़ा अहम क्वेश्चन था जब ये बात शुरू हुई दिसंबर में जी कि फरवरी में इनका पासपोर्ट खत्म हो रहा है। तो मुझे ये पता है कि एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके पास लाइफ टाइम सिटीजनशिप होती है, लाइफ टाइम पासपोर्ट होता है, उसकी सिर्फ प्रोसीजरल रिन्यू होता है। तो इस हवाले से अगर शेख रशीद साहब या गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप करती है तो मैं समझता हूं कि पब्लिकली रिएक्शन होगा। सादी सी बात है, आप केसेस के ऊपर काम करें, आप अदालत के पास जाएं जी कि आपने 50 रुपए के स्टाम्प पे क्यों जाने दिया, आप शहबाज शरीफ साहब को पकड़ें जी कि उन्होंने जमानत क्यों दी, आप ख्वाजा आसिफ साहब को पकड़ें जिन्होंने अदालत असेंबली के फ्लोर पे कसम खा के कहा जी कि मैं कसम खाता हूं कि जी मियां साहब वापस आ जाएंगे। बात यह है, आप फैक्ट्स पे बात कर लें, आप उस जगह बात ना करें जहां दुनिया आपका मजाक उड़ाए या जहां कानून आपको रास्ता ना दे। पीटीआई के लिए यह जरूरी है कि कानून के अंदर रहते हुए रास्ता अपनाए, और मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब सेहतयाब हों और वापस आने का ऐलान करें। चौहान साहब से पूछ लेते हैं। चौहान साहब, नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू ना करने का फैसला किया गया है, मियां साहब को अब क्या क्यों नहीं आ रहे? मियां साहब जो है वो तबीयत तो बाज़ाहिर तौर पे तो ठीक लगती है। आज खबरें तो ये भी आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा ने भी दरखास्त दी थी लंदन जाने की, वो भी भागना चाह रही थी। अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कह रही मुझे इजाजत नहीं मिली। अपोजिशन वाले नहीं, हुकूमत वाले। सर बात कंप्लीट करने दीजिएगा। चौहान साहब कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, इस पे बड़ी सेर असल बातें होती रहती हैं कि जी पासपोर्ट कैंसिल करना है, पासपोर्ट कैंसिल करना है। तो भाई रोका किसने है? करें। हम कब कह रहे हैं कि ना करें? आप, आपके पास जो इख्तियारात हैं आप इस्तेमाल करें। लेकिन बात यह है कि मशरकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो फैसले अदालतों के हैं वो अदालतों से ही रिलीफ मांगें।
अदालतों में जाएं, अदालतें मौजूद हैं। अगर अदालतें मुनासिब समझेंगी तो उनको पीओ डिक्लेयर कर देंगी, अगर वो मुनासिब समझेंगी कि उनको बुलाना चाहेंगे तो वो बुला लेंगे। ये एक गिद्दड़ भभकियां मारनी शेख रशीद जैसे बंदे की और उसी पे पीटीआई सारी खड़ी हो जाती है। इनको आसरा चाहिए होता है, ना इनके पास कोई ढंग की बात होती है, ना कोई मुल्क के लिए कोई इन्होंने काम करना है, ना मुल्क की अवाम जो है वो पिट गई है महंगाई से। लेकिन इनको ये है कि जी नवाज शरीफ का जो है ना वो पासपोर्ट कैंसिल होना चाहिए। भाई कैंसिल कर दें उनको, वो उन्होंने तो तब ही आना है जब उनका इलाज मुकम्मल होगा। ये मैं कहता हूं, ये मैं अभी ऑन फ्लोर कहता हूं कि जी उनका इलाज जिस दिन ठीक दुरुस्त होंगे वो इंशाल्लाह पहले उम्रा करेंगे, बाद में पाकिस्तान आएंगे। आप यहां पे देखिएगा, जरूर आएंगे। वो उस वक्त जब उन्होंने सीधा जेल में जाना था, 13 जुलाई 2018 को भी आए थे, अब भी आएंगे। इससे कोई वो डरने वाले नहीं है। अफराज साहब, मुझे ये जवाब दे दीजिए कि मशरकी साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद पर कोई चीज़ नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। सूबों की जब बात आती है 18वीं तरमीम का कहकर जो है वो कह देते हैं जी सूबे खुद मुख्तार अपने फैसले खुद करेंगे। अंदरूनी मामला कोई आते हैं तो इदारों पर डाल देते हैं और अपने ऊपर तो रख के कोई भी फैसला किया ही नहीं ना, दूसरों पर डाल दे। मतलब बच्चों वाली सोच है, मैं ये काम किया है तो मैं अगले से पा दिया, मैं बात जमाऊंगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? खुद भी तो कोई चीज़ ऑन करें, खुद भी कोई फैसला ऑन करें। सर देखें, इस केस में जिसमें मियाँ साहब बाहर गए हुए हैं, माशाल्लाह भागे हुए हैं, भगोड़े करार दिए जा रहे हैं, उस पूरी कौम कह रही है कि ये भागा हुआ है, इनको दवाई नहीं मिल रही। अभी तक दवाई मेरे ख्याल बनी नहीं है इनके लिए। अगर वो दवाई बन जाए तो इनको मिल जाए, ये वापस आ जाए। दूसरा, जाए एम्बेसी जाके दरखास्त तो दें, वहां भी नहीं जा रहे। आप लोग अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते? सर हम अपने फैसले खुद करते हैं। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम अपने सारे फैसले खुद करते हैं, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अच्छा, ठीक है, हम अपने फैसले खुद करते हैं और हमारे तमाम मामलात पार्टी के अंदर तय होते हैं विद सारों की कंसेंसस के साथ। अभी आप टिकटों की बात कर लें तो सारी हमें जो इतराज आए हमने उससे आप कहते हैं यू टर्न है, आप कहते हैं सर आप कहते हैं कि यू टर्न है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मिल नहीं सकता, नहीं अभी सेक्रेटरी से मिलने के लिए उसको जो है वो अभी आप देखें मिला नहीं जाता। हमारी एक सूबाई असेंबली के नहीं सर, हमारी भी सूबाई असेंबली के मेंबर थे लगारी साहब, खुरम लगारी, ठीक है, उनका थोड़ा सा इशू था, वो उनकी रिजर्वेशंस थी। खान साहब ने उनको बुलाया, उनके मामलात, फवाद चौधरी साहब भी वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, उनको बुलाया, उनसे मामलात तय किए, उनको भेजा। देखिए कौन कहता है हाँ सर हम मियाँ साहिबान की तरह की सियासत नहीं करते। वो कहते थे जी हम चौधरी हैं, हम ही बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई एमपीए ना है। वो तो एमपीए को हकारत की तरह वो धुतकारते थे। शहबाज साहब आधा हाथ मिलाते इस तरह, हमजा साहब भी ऐसे ही करते हैं। और आप देखें खान को, खान साहब किस तरह से चलते हैं। ठीक है, खान साहब गले लगाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, अपनी साथ वाली कुर्सी पे बिठाते हैं। अगर मिलने तो सर मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? मशरकी साहब मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आपके, सुनने में तो यही आ रही बातें कि खान साहब मिलते नहीं है, टाइम नहीं देते। मैं इसमें ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोई भी लीडर जब सियासत में आता है तो और अंदाज में होता है, इक़्तिदार में आता है तो अंदाज बदल जाता है। उसमें लीडर से ज़्यादा कसूर उसके करीब के लोगों का होता है, जो उसके गिर्द एक इस तरह का एक जाल सा बुन देते हैं कि उसको उस जाल से बाहर नज़र नहीं आता है। ये आप देखिए, इमरान खान साहब अकेले नहीं, जरदारी साहब के बारे में भी यही मशहूर था कि जी उनसे मिलने के लिए आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, आपको ये भी करना पड़ता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उनको एक्सेस करने के लिए MPAs ने और MNAs ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की पिछले दौर में, मुझे याद है। इससे इनकार नहीं, ये बदकिस्मती हमारे उस सिस्टम की है, उस ब्यूरोक्रेसी की है जो इलेक्टेड वजीर आजम या इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस तरह घेर देती है। इस जमूद को तोड़ना पड़ेगा। और वजीर आजम इमरान खान की मैं इस बात में कहूंगा कि वो अपने तौर पर जहां उनको एफर्ट कोशिश नजर आए या किसी तरह से सोर्स से पता चले कि कोई मुझसे मिलना चाह रहा है तो वो किसी ना किसी तरह उसको अकोमोडेट करते हैं, चाहे ट्वीट से करें। लेकिन जरूरत इस अमर की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि तमाम MNAs MPAs के पास ये एहसास होना चाहिए कि जी हम अपने लीडर से मिल सकते हैं। तभी तो एतमाद होगा ना उन पे, तभी तो ये मतलब फैसले नहीं लिए जाएंगे, शो फाइट करवाया जाएगा, उससे करवाया
संसार को तोड़ने अगर की मुलाकातें जरूरत है। हों, अगर मुलाकातें हों, अगर एतमाद में लिया जाए तो फिर कोई भाव नहीं रहेगा कि आपका एमपीए, आपका एमएनए जो है वो आपको ही वोट देगा, अगर पहले एतमाद में लिया जाए। सियासत पर बात चलती रहेगी, क्रिकेट पे प्रोग्राम के इख्तिताम में बात करने, पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका आगाज होने वाला है। 20 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा कराची के अंदर, और इस बार एक खुशाइन बात यह है कि तुर्की में जो है वो रंगारंग सेरेमनी सजेगी पीएसएल की, और उसके लिए भी तैयारियां अरूज पर है। तुर्की के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे मरासिम है, और जो है तुर्की में भी क्रिकेट का आगाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत सपोर्ट कर रहा है उनको। मशरकी साहब, एक बहुत अच्छा इवेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, खुशी आपके चेहरे पे खुशी आ रही है। क्रिकेट लवर हूं यार, आई प्लेड क्रिकेट, आई लव शायकीन भी बैठेंगे, आप जाएंगे देखने मैच? बिल्कुल, इंशाल्लाह जाएंगे जरूर, अगर टिकट मिली अरेंज कोशिश करेंगे। बात ये है, सबसे अहम बात यह है कि जो 20 से 25% तमाशाई हैं वो लीग मैचेस में हैं, और सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए 50% तमाशाइयों को प्लान कर लिया गया है। तो इस तरह ये देखेंगे क्रिकेट का मेला जो है वो वाकई सजने वाला है, और इसके अंदर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 40 से 50% तमाशाइयों के साथ पहले ही मैच करवा लिए हैं, और उस वजह से एक पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस हो गया है कि इतने तमाशाइयों के साथ कोरोना के एसओपीज का ख्याल रखते हुए मैच हो सकता है। अब पब्लिक पे जिम्मेदारी आती है, पब्लिक किस तरह उस एसओपीज को फॉलो करती है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे अंदर इस बात का शऊर होना चाहिए कि हमने उन एसओपीज को फॉलो करना है, और क्रिकेट को एज ए गेम एंजॉय करना है, ना कि रिस्क बनाए। हमने लाहौर जैसे खूबसूरत शहर की बसंत खराब कर ली। आज 15 साल से हम तरस रहे हैं बसंत के लिए, सिर्फ एक वजह से, और वो ये थी कि लाहौरियों की बेइतियाती, और लाहौरियों ने उस मामले की हसासियत को नहीं समझा। आप यकीन करें, मैं ये चाहता हूं कि अब पीएसएल है, क्रिकेट है, इंजॉय किया जाए, कराची से लेकर खैबर तक, कोयटा से लेकर लाहौर तक इंजॉय किया जाए, और आवाम जो है वो उसको पूरा अप्रिशिएट करेंगी। और तुर्की का साथ आना ये समझे कि पाकिस्तान तुर्की दोस्ती का बेहतरीन सबूत है, और तुर्की की टीम अगर आ गई, मैं आज आपको बता दूं, दे आर वेरी टैलेंटेड इन स्पोर्ट्स। उन्होंने क्रिकेट इतनी जल्दी करनी है, ना बांग्लादेश उतनी तेजी से सीख सका, ना अफगानिस्तान सीख सका, ये मैं आपको बता दूं। सिखाने वाले भी तो हम होंगे ना, उनको भी तो हमने सिखाया। हाँ, और ये देखें कि ये चौथी मुसलमान कंट्री होगी, और मैं आपको बताऊं ये बहुत जबरदस्त इजाफा होगा। जिनको हमने सिखाया वो अपने पाँव पे काफी अच्छी तरह से खड़े हो गए। पहली दफा हमें आते हैं, हमें ही आते हैं। खिलाड़ियों की जो फिजिकल अप्रोच है, जो चौहान साहब से पूछ लेते हैं। चौहान साहब सियासत से हट के क्रिकेट की तरफ आए हैं अब, तो खुशगवार मूड में जरा बताइएगा कि क्रिकेट का कितना शौक है आपको, और मैच देखने जाएंगे? जी जरूर, इंशाल्लाह। मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर हूँ, और शुरू से क्रिकेट ही खेला करते थे, और कॉलेज इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं क्रिकेट खेली है, और डिपार्टमेंट भी खेले हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। नवाज साहब भी बड़ा अच्छा क्रिकेट जी, वो भी इसीलिए जनाब वो क्रिकेट लवर हैं, और क्रिकेट किसी की मिरास नहीं है, वो इसमें कोई मालिक नहीं है कोई क्रिकेट का गेम का। गेम पाकिस्तानी गेम है, पाकिस्तान हम लव करते हैं जरूर रानी है नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये अभी साउथ अफ्रीका आया हुआ था T20 का, देखें मजा आया। लोग जिस तरह महंगाई में पिसे हुए थे, उनको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि पाकिस्तान ने चलो कुछ ना कुछ तो खुशी आई जी। तो इसी तरह पीएसएल में भी इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे जी, हम बाकायदगी से देखते हैं। और मैं तो लाहौर कलंदर का लवर हूं, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कुछ कर ले। अफराज साहब, कप्तान की टीम है, आप तो कप्तान के खिलाड़ी हैं, जैले हैं, आपको तो क्रिकेट से उतनी उनसियत होनी चाहिए जितनी खान साहब को है। क्रिकेट से इश्क है। अच्छा, जिस तरह खान साहब से इश्क है। बेशक तो क्या समझ रहे हैं, कैसा इवेंट होगा पाकिस्तान में? जबरदस्त इवेंट होगा, सारा पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है सर, जबरदस्त इवेंट होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कोरोना की वजह से, सर कोरोना की वजह से जो लास्ट टाइम बदमज़गी हुई थी, वो इंशाल्लाह उसको इस दफा करवा दिए थे। अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं इस बार भी पीएसएल खेलने के लिए। मशरकी साहब, आपकी फेवरेट टीम किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। यार लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा ख्याल ये है कि लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स, दे आर द बेस्ट टीम्स। और कोयटा ग्लैडिएटर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को जितना अच्छा क्लाइमेटाइज किया है, मेरा ख्याल है किसी भी टीम ने नहीं किया। एंडी फ्लार उनके विवन रिचर्ड हो गए, आगे मोइन खान उनके कोच हैं। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, हालांकि मैं भी बहुत अच्छा क्रिकेट लवर। चौहान साहब, आपकी फेवरेट टीम आपने बताया लाहौर कलंदर। अफराज नकवी साहब, आप भी लाहौर से हैं, टीम बताएं। टीम सर लाहौर कलंदर।
नो डाउट लाहौर मराठी कौन सी है? लाहौर है सर। मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरा दिल इस बार मुल्तान सुल्तान के साथ है। देखें क्योंकि उनकी कोचिंग टीम और कप्तान भी उनको अच्छा मिल गया है। रिजवान इस वक्त नहीं, फॉर्म में भी है। ग्लैडिएटर के जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो उमर नदीम जो मालिक है ग्लैडिएटर के, वो इंतहाई पैशन के साथ इसको लेते हैं। कोई पूरी टीम की मैनेजमेंट को, ट्रेनिंग को पूरा साल तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जी सारा पाकिस्तान सर, ये तो हमारा, सारी सारी टीमें सारी हमारी टीमें हैं, हमारी हमारी है ना, ये सारी जिस दिन लाहौर का मैच होता है हम कराची की तरफ हो जाते हैं, जिस दिन हम हर टीम की तरफ हो जाते हैं। लाहौर के लिए इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि लाहौर लाहौर है, लाहौर है। और कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लाहौर के अंदर सर एक जबरदस्त कैरेक्टर है जिसकी वजह से लाहौर को पसंद किया जाता है, वो राना फवाद साहब। इसी पॉजिटिव नोट पे जो है वो नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। क्रिकेट का मेला सजने वाला है। 20 फरवरी से कराची के अंदर PSL का मैच होगा और पहला मैच कराची का है और तुर्की में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक 2 मुल्कों में जो है वो PSL का आगाज हो रहा है और पहला एक ऐसा इवेंट होगा जिसके ताने बाने जो है वो 2 मुल्कों से मिल रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, और जिस तरह मशकी साहब ने बात की और पैनलिस्ट ने भी बात की, क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए और अच्छे तरीके से इसको जो है वो इवेंट को मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट लौटी है। शायकीन मैच देखेंगे स्टेडियम में बैठ के। SOPs का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए। मशकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अफराज नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। समात लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।